तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में क्या था? हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि व्हाट इज़ परसेंटेज। फिर दूसरी चीज़ में समझा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तीसरा चीज़ मैंने क्या आपको सिखाया था? ये चीज़ें सिखाने के बाद आपको ले गए थे कि वेरियस स्टेटमेंट थे ना, जिसमें मैंने 6 स्टेटमेंट्स आपसे डिस्कस किए थे। वो स्टेटमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर जिन लोगों ने क्लास को नहीं देखा है, तो क्लास आपके ऐप में या आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्यों सर? तो वहाँ से एक बार उस क्लास को आप प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो फिर आपके थोड़ा से समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो उसी के आगे आज हम और चलते हैं, क्योंकि ये आपका, मैंने जैसे डिस्कस किया था कि आपका ये एक बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक मतलब पूरी अर्थमेटिक का बेस है ये। पूरी अरिथमेटिक जो है इसी पर डिपेंड है। अगर आपने परसेंटेज और रेशियो को अच्छे से नहीं समझा, तो आगे आपके सारे टॉपिक्स आपको समझने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इस चैप्टर को आपको स्पेशली बहुत फोकस करके पढ़ना है। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आप दोबारा पूछ लेना, और ऑनलाइन वाले जो हैं आप कमेंट करके पूछ लेना अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में ना आए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा चुका हूँ, अब उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन की तरफ ला रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 30% ऑफ 420 क्या होगा? 30% ऑफ 420 क्या होगा? अब इसको सॉल्व करने का आपके पास जो मेथड है वो क्या है कि 30% को, एक तो मेथड ये है कि 30 है, परसेंटेज हटाओगे तो क्या बढ़ जाएगा नीचे? 100। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 420। अब आपने एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 3 का मल्टीप्लाई 42 से कर दो तो कितना आ गया? 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, कितना आ गया बेटा? 126 हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं इसके लेवल को बढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये था, देखो। अच्छा, ये तो हो गया। इसमें एक दूसरा मैं ये कर सकता था। अगर आपको मैंने 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू बताया था, क्या होता है 30%? 3/10। आपने लिखा होगा 30% क्या होता है? 3/10। 3/10, तो क्या आप इसको क्या लिखोगे? 3/10। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 420। अगर आपको याद होता तो सीधा एक जीरो कट करो, तब भी आंसर वही आएगा कि कुछ और आएगा? बोलिए। आंसर सेम ही आएगा ना? आंसर चेंज तो होगा नहीं कि चेंज होगा? तो इसका ये प्रॉफिट है। अब जैसे ये है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 होल 2/3% ऑफ 16 होल 2/3% ऑफ क्या है? 216 है। अब इसको आप सॉल्व करके करने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसको जल्दी सॉल्व करने का मेथड क्या है आपके पास? जिसको याद होगा, कल मैंने पूछा था किसकी वैल्यू होती है 16 होल 2/3%? 16 होल 2/3% किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है? देखो 1/6 की है कि नहीं? देखो 1/6 की वैल्यू ये लिखे हो कि नहीं? लिखा है। 1/6 की वैल्यू क्या लिखा है? 16 होल 2/3%। अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, और यहीं से आपका वीक बनता स्टार्ट हो जाएगा परसेंटेज टॉपिक। इसलिए आपको ये फोकस करने की जरूरत है। तो क्या आ गई? 1/6। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई 216। 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36। कितना आंसर आ गया? 36 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 36। एनी प्रॉब्लम? समझ में आई बात? अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही बताओ क्या आंसर आएगा। बोलो जी। 75% ऑफ 75 का।
किसी का आया 75% ऑफ 75। सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ 75, इसका आंसर बताओ। देखो लुक हियर, बहुत जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर आपको मालूम होगा 75% है, 75% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। अगर आपको याद होगा तो 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 75% मतलब 75/100। 25 थ्री जा 25 फोर जा, ये कर सकते हो आप। 25 थ्री जा और 25 फोर जा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये आप कर सकते थे, आपने शायद ट्राई नहीं किया। एक ये कर सकते हो, या दूसरा आसान करने का तरीका क्या है कि सर इसको ऐसे रहने दीजिए 100 से, क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान है, इंटू 75। और आपको पता है 75 इंटू 75 का मतलब 75 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बोलो। हो रहा है ना। और इसका निकालने का मेथड आपको मालूम है, 5 ये जो 5 है इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा आपका 25। ये लिख लिए, 5 का स्क्वायर क्या है 25। 7 में क्या करो 1 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा ये 8। 8 का वापस 7 में मल्टीप्लाई कर दो तो 8 7 जा 56। क्लियर। तो क्या आ गया ये 5625/100। ठीक है। नीचे क्या जीरो है बेटा, दो। कितने जीरो हैं 2। तो 2 डिजिट के बाद इधर से शुरू करना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 56.25 हो गया आंसर। यानी आपको अगर वैल्यू याद हो और आपको थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। हाँ 56.25 बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, 60% ऑफ 28% ऑफ फूड 250। देखिए 60% क्या होता है, किसी को मालूम होगा तो आपको मालूम होगा तो बोलो। 3/20 क्या होगा बेटा 320। क्यों होगा यहाँ सुनो, 60% इक्वल टू 60/100। 20 से डिवाइड कर दो, सॉरी 3/5 क्या होगा 3/20। 3 जा 60, 25 जा 100, 3/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक। आपका मतलब मल्टीप्लाई 28%। 28% मतलब क्या होता है 28/100। 4 से डिवाइड करो, 4 7 जा, अच्छा यहाँ से 25। ठीक है। इंटू 7/25 इंटू क्या हो गया 250। 25 से डिवाइड करो, ये 10 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा। और यहाँ से 5 2 जा 10, 2 7 जा 14, 14 3 जा क्या होता है 42 आ जाएगा। बताओ आपको क्लियर है, कोई डाउट क्वेश्चन में। आपको पता होगा परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड करते हैं। अब आप ये समझिए, या दूसरे वर्डों में याद रखिए, सर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना पड़ जाएगा 100, ये याद कर लो। क्लियर है, नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ आगे, तो आप जो है उसको लिख के दिखाइए हमें, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन अब आएगा वो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपके यहाँ कंटिन्यू देखता हूँ। जैसे ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये टाइप 2 है, ध्यान रखिएगा। ये कौन है टाइप 2। इफ 10% ऑफ 24% ऑफ x, if 10% ऑफ 24% ऑफ x is
240 देन, यानी हमें देन वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू निकालना है आपको। क्लियर है? और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 110 ऑफ 110%। ठीक है, हाँ ये कर लो। एक थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ और लिख दे रहा हूँ। 45% ऑफ 1180 प्लस 90% ऑफ 350। चलो ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, चलो बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए, किसी का आया यहाँ तक। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, गगन बागन, अयान बॉम्सिया। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन में भी इसका आंसर बताएं, क्या आंसर आने वाला है। एक बार सोल्यूशन हो गया तो आंसर बताएं प्लीज़। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चले मैं सॉल्व करूं। देखिए लुक हियर, पहले इसी को सॉल्व करता हूँ, नीचे वाले को, सेकंड वाले को। क्या कह रहा है? 10% ऑफ इतना है भाई, ऑफ का मतलब यही तो हुआ। ठीक है भाई, देख लो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? यही था ना कि 10% ऑफ 110 ऑफ 110%। कोई नहीं जी, परसेंटेज खत्म करो। अच्छा, 10% वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है कि नहीं होती है? 110/100 कर लो। एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो। 11 11 जा कितना होता है? 121/10। कितना जीरो है नीचे? एक। तो पॉइंट भी कब लगेगा? एक डिजिट के बाद, यानी 1 के बाद लग जाएगा, यानी क्या आंसर आएगा? 12.1। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम समझने में? बोलो जी, जस्ट टेक नॉर्मल। क्योंकि आपको पता है कि 10% की वैल्यू क्या होती है, आप कॉपी में नोट कर चुके हो, 1/10। और अगर आप उसको पढ़ के नहीं आओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपके सीजीएल सीएचएसएल आने वाला जो एग्जाम होगा। देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा वहां एग्जाम में। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ 10% ऑफ 24% ऑफ एक्स इज 240। और आपको मैंने जहां बताया था बेटा, जब इज लगता है, इज क्या होता है? मैक्सिमम इक्वलिटी को शो करेगा। क्या शो करेगा? इक्वलिटी को। ऑफ जब आएगा तो मल्टीप्लाई मैथ में। ठीक है, इफ 10%, मैं डायरेक्ट लिखूं कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके लिखूं, ये बोलो। चलो 10% नॉर्मल है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/10। ऑफ का मतलब ये 24% है, 24/100 में लिख दे रहा हूं।
हाफ का मतलब x, इसका मतलब इक्वल टू 240। क्या किसी को डाउट? ये बात लिखने में किसी को डाउट है? क्लियर है? चलिए ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो 24 से इसको डिवाइड कर दो तो कितने टाइम जाएगा? 10। और ये सारे उधर मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं क्रॉस? बताओ, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सारे क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर ही जाएंगे ना ये। यानी ऊपर क्या बचेगा? एक्स वन जा एक्स इक्वल टू उधर क्या आ जाएगा? 10 × 100। ये 10 उठ के गया तो ये भी, तो कितना बना देगा भाई? 10,000। आया कि नहीं आया देख लो। कोई डाउट है? नहीं अब बताओ ना, मैंने गलती कहाँ की, मैं ठीक करूंगा। अगर कहीं गलत किया होगा तो मैं चेक करूंगा ना। अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको थोड़ा से कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। क्या आएगी? कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए इस क्वेश्चन में जो करने जा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। 45% है। आपका मतलब अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 × 590 लिख सकता हूँ। 2 × 590 करो तो 1180 बनेगा कि नहीं? मल्टीप्लाई करके देख लो। बनेगा? श्योर? बनेगा ना? देखो 2 0 0 2 9 18 2 5 10 1 11। क्लियर? देखो थोड़ा सा सोचोगे तो कैलकुलेशन आसान हो गई। प्लस ये क्या है? 90% ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 350। अगर मैं 45 टूजा कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका? ये बताइए। 90% बनेगा भाई, मल्टीप्लाई है ना। बनेगा कि नहीं बनेगा? इंटू 590 प्लस 90% ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 350। अगर ध्यान दो तो दोनों जगह 90% कॉमन है कॉमन। 90% आप कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 590 प्लस 350 एक ब्रैकेट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। कॉमन जब लिया जाता है तो ये क्या हो जाता है? एक जगह आ जाता है ना। तो बचेगा कौन? ये भी हट गया तो 590 प्लस 350 ही तो बचेगा। बोलो, बचेगा कि नहीं? अब क्या करो? 90% को मैं, चलो आप लोग के लिए मैं ओपन कर दे रहा हूँ। इनटू, ये बीच में इनटू का निशान रहेगा, ध्यान रखना। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा जी? 0 9 5 14 5 3 8 1 9। यही तो होगा। देख लो कहीं कैलकुलेशन करने में कहीं गड़बड़ी हो तो बता देना कि सर हाँ कैलकुलेशन। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा है? 9 × 94 बचा कि नहीं? 846। 846 देख सकते हो आप। पूछो, जो डाउट हो पूछो। क्लियर है? आगे बढ़ें? किसको? मैंने इसलिए इसको ब्रेक किया ताकि देखो 90% कॉमन बन जाए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। आएगा आंसर वैसे भी डायरेक्ट भी करने पे, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा होता। आई बात समझ में? सिर्फ कैलकुलेशन को आसान, देखो 90% बना लिए क्योंकि 90% था,
तो इसलिए आसान हो गया मेरे लिए करना, और बाकी कोई वजह नहीं थी खास। मैं चाहता तो इसको भी बना सकता था, बाई टू मल्टीप्लाई करके 45% फिर इंटू टू यहाँ रहता। मतलब चाहे मैं इधर से करता, चाहे इधर, मेरे को आसान दिखा क्योंकि ये इसका 2 टाइम्स था। तो 45 2 × 90 बन गया। ठीक है, और कोई क्वेरी? चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खूब अच्छी नोट्स बनाना, ठीक है, एकदम अच्छी, नीट एंड क्लीन, दिखाई देता रहे एवरीथिंग। अब जो कल मैंने आपको पढ़ाया था 6 स्टेटमेंट्स, आप थे उस वक्त? हाँ थे। दो स्टेटमेंट पढ़ाया था ना, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए। फिर पांचवा स्टेटमेंट था ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, सिक्स स्टेटमेंट था बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। था ना ये? अब इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन कराता हूँ, ये इस टाइप के, इस बेस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक, चले चलिए। पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिख लिख दे रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने नोट कर दूं ना। पहला क्वेश्चन, 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60? पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, 420 इज व्हाट परसेंट ऑफ 700? ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम? ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, 1 minute 48 seconds इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 hour? क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट परसेंट ऑफ ₹10 इज ₹1.25? ठीक है जी। ये क्वेश्चन, ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, बनाना चाहूँ तो भी एक क्वेश्चन और बना दूं। यहाँ पे 0.001 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.001? ये 6 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। बताइए जी, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग बताएं, क्या आंसर आएगा?
48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, ये सारे का आंसर बताए। बताएं बताएं, 2 मिनट में पानी पी ले रहा हूँ। ये अलग टाइप के दिखने लगे कि नहीं आपको क्वेश्चन? हो रहे हैं ना? ये अलग टाइप है। ऑनलाइन वालों आप भी बताओ क्या आंसर आएगा। 80? 80 कह रहे हो ना? हो सकता है 80 आएगा, श्योर, राइट आंसर है। पहले वाले का 80% आया है। देखो लुक हियर, मैं आपको बता रहा हूं, इस टाइप का जब क्वेश्चन आपको मिले, आपके बाद देखना कौन सी डिजिट आ रही। मेरे वर्डिंग को याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन को देखो, ये दूसरे रंग में पूछा है। क्वेश्चन वही है लेकिन लैंग्वेज दूसरी टाइप हो गया है। और मैंने यही चीज सिखाया था ना कल, याद है? याद है ना? 1 2 3 4 एक ही है लेकिन लैंग्वेज चेंज था। ठीक है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक बार जरूर देख लेना पीछे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज कंफ्यूजन बनाते चले जाओगे जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा है? 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। आपके बाद जो भी नंबर आएगा वो आपका हमेशा डिनोमिनेटर बनेगा। यानी क्या होगा? 48 अपॉन कौन आया है? 60 नीचे जाएगा, इंटू 100। एनी प्रॉब्लम? 12 से डिवाइड करो, 12 4 जा और 12 5 जा, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 20, 24 जा क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, तो आपका मतलब 0 0 काट दें, 6 8 जा कट दें, कोई इशू नहीं। मेरे दिमाग में नहीं है, मेरे दिमाग में ये आ गया, मैंने ऐसे कर दिया। वो भी आपका सही है, आंसर सही आना चाहिए, बस मेथड सही हो, आंसर अपने ऑटोमेटिक सही आएगा। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर बताएं ऑनलाइन में। 420 इज व्हाट परसेंट ऑफ 700? कितना आएगा? 60? 60? ओके, चेक करते हैं क्या हो गया। 420 आपके बाद कौन सी डिजिट है? 700 कहाँ जाएगा? नीचे। मतलब मैं आपके कंफ्यूजन ही दूर कर दे रहा हूं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट एग्जाम में यही गलती करेंगे, 700 ऊपर लेंगे, 420 नीचे कर देंगे। आई बात समझ में? आपको सिर्फ एक वर्ड पकड़ना है, आपके बाद जो भी डिजिट होगी वो आपकी डिनोमिनेटर बनेगी, इंटू 100। 0000 कट गया, 7 6 जा 40, कट गया भाई, कितना आंसर आ गया? 60%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएं। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम। व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम। एक बात तो अपने दिमाग में रख लो, आपके बाद अब की बार कौन सी डिजिट आ रही है? 7.2 kg आ रही है कि नहीं आ रही है? आपके बाद कितनी आ रही है? 7.2 kg आ रही है। ये 2.60 किसका आंसर बताए भाई ऑनलाइन में? अयान, किसका आंसर है भाई 2.60? ठीक है, चलो अब देखो, अब यहीं से आपका थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। मैं ऊपर वाला हटा दूं, कोई इशू तो नहीं? देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैथ में या वैसे भी जनरली, कंपैरिजन हमेशा सेम चीज का होता है। कंपैरिजन किसका होता है? हमेशा सेम चीज का होता है। जैसे मैं आपको बोलूं आपके यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर है, और मैं किसी इसको सी से नहीं कंपेयर कर सकता, क्योंकि एक नदी का समुद्र के साथ कंपेयर नहीं हो सकता है। अरुणाचल एक स्टेट है, समझ रहे हो? मैं अगर बोल लूं चांदनी चौक से इसकी कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि चांदनी चौक क्या है? एक मार्केट है, एक शहर है।
ये क्या है, एक स्टेट है। यानी स्टेट का कंपेयर स्टेट से, नदी की तुलना नदी से, समुद्र की तुलना समुद्र से, एक्टर की तुलना एक्टर से करो। एक्टर से नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों में जेंडर अलग हो जाते हैं। ठीक, इसलिए कंपेयरिंग कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों का करना। जैसे 7.2 kgs क्या है, 18 ग्राम है। या तो एक काम करो, या तो इसको केजी में बदल लो या इसको भी ग्राम में बदल लो, तब तो कंपेयर करोगे। हमें ग्राम में बदलना आसान है क्योंकि हमें पता है कि 1 kg इक्वल टू क्या होता है, बोलो 1000 ग्राम। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ कितना दिया है, 7.2 kg है। 7.2 यानी 7.2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बेटा, 72। इतना इतना आता, 3 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा। लेकिन पॉइंट बाद क्या डिजिट था, एक सिंगल डिजिट यहाँ लगा दो। तो 7200 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपके बाद कौन आया है, हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है भाई, 18 कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि आपके बाद ये है 7.2। 7.2 को हमने कन्वर्ट कर लिया है इतने ग्राम में, इंटू 100। एनी प्रॉब्लम, बोलो जी। कट गया। 18 वन ज़ा 18, 18 फोर ज़ा 72 होता है ना। तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 नीचे 4, 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 0.25% हो जाएगा। 4 से 1 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 0.25 टाइम जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 0.25 टाइम। क्लियर है, 0.25%। और पता है एग्जामिनर जो ऑप्शन बनाता है ना, वो हमेशा छोटी वाली वैल्यू में ब्रेक करता है। जैसे मतलब ग्राम में, केजी में नहीं पूछेगा कभी भी। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट। आगे मूव करें। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। नहीं है ना, ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। हट जाऊं, हम अच्छे नहीं लग रहे थे क्या। आगे मूव किया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर कितना आया है, किसी का आया है। 1 मिनट 48 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिनट 48 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर, लिखा है ना। 1 मिनट 48 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर। बताओ जी क्या आंसर आएगा। चलिए, जिनका नहीं आया मैं इधर बता रहा हूं। देखो, ये 1 मिनट 48 सेकेंड है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दो सेकंड में, क्योंकि आप जानते हो बिकॉज ऑफ 1 मिनट इक्वल टू कितने सेकंड होते हैं, आप बोलो 60 सेकंड। तो 1 मिनट 60 सेकंड प्लस ये 48 सेकंड रहेगा, ध्यान रखना। 1 मिनट के प्लेस पर हमने क्या लिखा, 60, बीच में क्या लग जाएगा, प्लस। ध्यान रखिएगा क्या लग जाएगा, प्लस। तभी तो ऐड करके बोलोगे सर अब जो है 108 सेकंड होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई होगा कि नहीं होगा। 1 मिनट में 60 सेकंड और 48 सेकंड एक्स्ट्रा था आपके पास, तो टोटल कितने सेकंड हो गए, 108 सेकंड हो गए ना। और मैं आपसे भी पूछूं कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, शायद आपने लिखा होगा 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600। ये आपको नहीं मालूम तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से कॉपी में अपने नोट कर लेना। ये आवर है, ये मिनट है, और ये क्या है आपका सेकंड। जब आवर से मिनट की तरफ जाओगे तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अगर मैं पूछूं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, फिर आप क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे।
अगर मुझे आवर से कहाँ जाना है, डायरेक्ट सेकंड के पास जाना है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 60 × 60 कितना होता है, 3600। आई बात समझ में, क्यों होता है, दिखा, क्योंकि 1 आवर, आवर से डाट जा रहे हो सेकंड में, तो 60 × 60 करते हुए तो जाओगे, तो यानी पहले आवर मिनट में जाएगा, फिर मिनट सेकंड में जाएगा। ठीक, ये बात अपने कॉपी में कहीं साइड में नोट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2.60, 60 है। ठीक है, चलें अब इसको, इसका सोल्यूशन कर दें, इसका हम लोग सोल्यूशन कर दें। तो परसेंटेज में निकालना है, ये बताओ आपके बाद क्या आया है, आपके बाद आपको क्या दिख रहा है, 1 आवर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी 1 आवर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे। ठीक है, यानी 108 ऊपर रहेगा और 3600 कहाँ जाएगा, नीचे, इनटू 100, 100 से 100 कट गया, 36 3 जा 100, यानी कितना परसेंट आएगा, 3%। बिल्कुल सही आंसर है अयान जी आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं ऑनलाइन वालों, एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ यहाँ से। ये थोड़ा से बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि मुझे समझाना है, इसलिए थोड़ा से मैं लिख रहा हूँ क्लियरिटी के साथ। चलें आगे, ठीक है, हटाएं इसको, पड़ोसी लिख लिया आपका, आपका पड़ोसी बहुत आराम से लिखता है, एक एक वर्ड समझ समझ के। ठीक है, हो गया, चलो कर लो, कर लिए कि अभी नहीं किया, इधर वाली पड़ोसी, आगे वाली, हो गया आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ ₹10 इज ₹1.25। ये 1.25 मतलब ₹1.25 हो गए, यही तो मतलब हुआ, और ये क्या हुआ, ₹10 हो गए। ठीक है, एक काम करो, पैसे में बदल लो तो आपके लिए आसान नहीं हो जाएगा कैलकुलेशन, बोलो जी, ठीक नहीं है, है, कन्वर्ट कर दें, वैसे तो बहरहाल यहाँ तो रुपीज़ में मैंने दिया है, अगर सपोज यहाँ पे क्वेश्चन ये होता, वैसे एक एग्जांपल के तौर पे, कर सकता हूँ ना, क्लियर, अब क्या करोगे, तो यानी आपको पता है कि ₹1 में कितने पैसे होते हैं, ये पहले बताओ, ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100, कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं ना, और आपके पास है कितना, ₹10, तो 100 × 10 कर दोगे कि नहीं, यानी 1000 पैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक बार बताओ आप लोग। ठीक है, और आपके बाद कौन आया, यही आया है बंदा, ये नीचे जाएगा, याद रखना। अब परसेंटेज में निकालना है, तो 1.25 अपान 1000 था ही, इंटू 100, क्यों जी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, अगर पॉइंट यहाँ से हटाऊं तो पॉइंट बाद क्या डिजिट है, तो क्या बन जाएगा, 125 अपान 1000 है ही है, इसमें 2 जीरो और बढ़ा दोगे, यानी ऊपर न्यूमरेटर में पॉइंट हटाओगे तो जीरो कहाँ बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाता हूँ तो जीरो कहाँ बढ़ेगा, न्यूमरेटर में। ठीक, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर आप काटोगे क्या आएगा, 0.125%। देखो 3 जीरो है ना, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, इधर से इधर बढ़ गया, 1 2 3 के बाद। ठीक, मतलब क्या काट पीट नहीं करना, सीधा नॉर्मली करो, 0.125%। ठीक है,
इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, ये क्वेश्चन पर पैसे में लिख लो, रुपीज हटा देना। ठीक है, 1.25 पैसा। 12.5, जब रुपीज में था 12.5 आ रहा था क्या आंसर? जब रुपीज में था ये 1.25, तो क्या आंसर क्या आ रहा था? 12.5 आ रहा था क्या? अच्छा, ओके अयान जी, बिल्कुल ठीक आपने आंसर दिया। रुपीज में है तो पैसे में लेकिन उसको करना है। क्लियर है? चलें आगे। चलो, ऊपर हटा रहा हूँ। ये तो समझ ही गए होगे कि डिनोमिनेटर कैसे पहचानेंगे, कि नहीं पहचान पाए अभी? ये तो पहचान लिए ना कि डिनोमिनेटर कैसे रखना है। आपके बाद जो डिजिट आएगी वो कहाँ जाएगी? डिनोमिनेटर में। यही चीज तो सिखाया आपको। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन इस टाइप का भी आपके यहाँ पूछेगा। 0.001 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.00001, है कि नहीं है? आपके बाद कौन सी डिजिट है? ये, यानी डिनोमिनेटर ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, तो डायरेक्ट परसेंटेज में निकालना है, यहाँ तो कुछ चेंज करना नहीं है वैसे, क्योंकि कोई केजी कोई मीटर किलोमीटर में तो दिया नहीं है। 0.001 अपॉन 0.0001 इंटू 100। हाँ जी, यही है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये पॉइंट खत्म करो, क्या डिजिट है पॉइंट बाद? आप बताएं कितना है? दो? तीन दिख रही है ना, दो मत बोलिएगा। इंटू 1000 कर लीजिए, 3 जीरो बढ़ा लीजिए। कोई तकलीफ? ठीक, अगर नीचे का पॉइंट में खत्म करूँ तो पॉइंट बाद क्या डिजिट था ये? इसमें 4 जीरो बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4। खत्म, यानी अब आपका ऊपर। और देखो अब सुनो, अब ये जब जीरो, ये पॉइंट खत्म हो गया तो जीरो का कोई मतलब नहीं रह गया, नीचे रह गया 1/1 इंटू ऊपर कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 इंटू कितने जीरो हैं? 1 2 3। कोई तकलीफ? ऊपर क्या है? 1000 वन जा 1000%, क्योंकि नीचे वन का कोई मतलब ही नहीं रहता। 1 क्वेश्चन और यहाँ पे आप लोग करके बताओ हमें। आप लोग आंसर बताओगे? 1 क्वेश्चन आप लोग आंसर करके बताओ, लिखो व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इन 6 आवर्स। व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इन 6 आवर्स, इसका आंसर आप लोग बताओगे, क्या आंसर आने वाला है? ट्वेंटी फाइव एक आंसर आया है, 25। आप भी 25? ठीक, और कोई बताए जी? ए तो तानू, आप बताओ।
25 राइट आंसर है 25। कुछ नहीं करना था। व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इन 6 आवर्स पूछा है ना। आपके बाद कौन सा आप आए हैं डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। वन डे में कितने आवर्स होते हैं जी। वो बताएगा पड़ोसी। कितने आवर्स होते हैं एक दिन में। 24 आवर्स यही तो होते हैं वनडे में। आ डे मतलब वनडे की बात कर रहा है। डायरेक्ट परसेंटेज में निकालना है भैया। 6 ऊपर रहेगा 24 नीचे इंटू 100। 6 से डिवाइड करो 4 टाइम। हुआ कि नहीं हुआ। और 4 से 100 को डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा 25 यानी 25%। क्लियर। आई होप समझ में तो आ रहा होगा कि नहीं समझ आ रहा है परसेंटेज। आ रहा है ना। लेकिन वो लास्ट वाले लेक्चर जरूर देख लेना। फिर आपसे कह रहा हूँ लास्ट वाले लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है ऑनलाइन है वो अवेलेबल आपको मिल जाएगा। वो लेक्चर एक बार आप जरूर देख लेना। ठीक है तो आपसे वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है तो आज के लिए यहाँ तक। ठीक क्योंकि रीजनिंग का वक्त हो गया अब रीजनिंग स्टार्ट किया जाए। ठीक है कल इसका पार्ट 3 कराऊंगा। 2 रोज हो गए इसके 2 लेक्चर परसेंटेज। इसमें थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ क्योंकि आपको समझाना है। बाकी आगे की जो चीज़ें आएंगी क्योंकि ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे फिर। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप चीज़ें जल्दी कवर कर लोगे। ठीक चलिए थैंक यू।